आज मैं आपको एक ऐसा चीज़ सिखाने वाला हूँ, जो हर एक कंपनी में यूज़ होती है एमआईएस रिपोर्ट। लेकिन खास बात यह है कि एआई और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से एमआईएस रिपोर्ट बनाना सीखेंगे। अगर आपको स्टॉक, पेमेंट आउटस्टैंडिंग और टारगेट रिपोर्ट बनानी हो तो एआई आपको पूरा फॉर्मेट सेकंड में दे सकता है। सबसे पहले हम एआई की मदद लेते हैं। इसके लिए हम चैटजीपीटी खोलेंगे और एआई से पूछेंगे एमआईएस रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है। हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखते हैं, क्रिएट एमआईएस रिपोर्ट फॉर्मेट इन एक्सेल। टाइप करने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे। एआई हमें तुरंत बता देगा कौन कौन से कॉलम चाहिए। इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर हमको फॉर्मेट एमआईएस रिपोर्ट फॉर्मेट टेबल मिल जाएगा, जिसमें डेट है, डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय नेम है, टारगेट है, अचीवमेंट और वेरिएंस के बाद स्टेटस। हम इसको कंट्रोल से पूरा कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे अपने एक्सेल शीट में। अब हम एक कर कॉपी अपना हम एक्सेल शीट बना लेंगे। अब हम सभी एक कर डाटा को फिल कर लेंगे। वेरिएंस निकालने के लिए हम अचीवमेंट में से टारगेट को घटा देंगे। जैसे यहाँ पर हम इक्वल का सिंबल देंगे, इसके बाद हम अचीवमेंट का साथ सेलेक्ट करेंगे, फिर माइनस का सिंबल देंगे, इसके बाद टारगेट को सेलेक्ट करेंगे और इंटर को प्रेस करेंगे। अब इन सभी को निकालना है तो हम इसके कॉर्नर पर प्रेस करके नीचे ड्रैग करेंगे, इन सभी का निकल कर आ जाएगा। जैसे ये 100 टारगेट था और 125 पाया है तो ये वेरिएंस इसका ज़्यादा है, मतलब 25। और इसका टारगेट 200 था और 175 पाया तो माइनस में भी है। अब इसका स्टेटस चेक करने के लिए हम इफ फंक्शन का यूज करेंगे। इक्वल देंगे इफ फंक्शन, यहाँ से इफ फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर अचीवमेंट को सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन का सिंबल लगाकर इक्वल देंगे। अब हमारा 100 है, 100 से ऊपर होगा तो यहाँ पर अचीवमेंट दिखाई देगा, नहीं तो नॉट अचीव। इसको कॉमा देकर ये वाला सिंबल, अब हम यहाँ पर अचीवमेंट टाइप करेंगे, फिर ये वाला सिंबल देकर फिर कॉमा देंगे। अब नॉट अचीवमेंट टाइप करेंगे, ये वाला सिंगल ब्रैकेट क्लोज और इंटर की प्रेस। इसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे टारगेट 100 था और अचीवमेंट 125 है तो यहाँ पर अचीवमेंट शो कर रहा है। अब इसको नीचे ड्रैग करेंगे। अब हम स्टॉक एमआईएस रिपोर्ट बनाते हैं। इसके लिए हमको आइटम नेम चाहिए, ओपनिंग स्टॉक चाहिए, परचेज चाहिए, सेल्स रिपोर्ट चाहिए और क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। तो हम एक एक करके पहले हम डाटा को फिल कर लेते हैं। यहाँ पर आइटम नेम डालेंगे, ओपनिंग स्टॉक और परचेज सेल्स सभी को हम यहाँ पर डाटा को फिल कर लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज में से सेल्स घटा देंगे, जैसे इक्वल। अब हम ओपनिंग स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे, प्लस का सिंबल देकर परचेज को सेलेक्ट करेंगे, माइनस का सिंबल देंगे और सेल्स को घटा देंगे और इक्वल प्रेस करेंगे। इसके बाद हम नीचे ड्रैग करेंगे, इन सभी का क्लोजिंग स्टॉक निकल कर आ जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि कितना स्टॉक बचा है। अब हम पेमेंट आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट बनाएंगे, जिससे पता चलता है कि किस कस्टमर से कितना पेमेंट आना बाकी है। इसके लिए हमको एक डेटा चाहिए जिसमें कस्टमर नेम हो, अमाउंट हो, रिसीव हो और बैलेंस हो। चलिए हम एक डेटा को बनाकर हम फिल करते हैं। अब सभी डाटा को यहाँ पर फिल कर देंगे। बैलेंस से निकालने के लिए अमाउंट से रिसीव घटा देंगे। यहाँ पर इक्वल का सिंबल देंगे, उसके बाद अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे, माइनस का सिंबल देंगे, उसके बाद रिसीव को घटा देंगे और इंटर की प्रेस करेंगे। इंटर की प्रेस करेंगे और इसके बाद नीचे ड्रैग करेंगे, इन सभी का बैलेंस निकल कर आ जाएगा, जो कि
इनका 1000 अमाउंट था और रिसीव 800 हुआ, अभी बैलेंस 200 बचा है। आज हमने सीखा कि रियल एमआईएस रिपोर्ट एक्सेल में कैसे बनती है और एआई हमारा हेल्प कैसे कर सकता है। अगर आपको एक्सेल और एमआईएस रिपोर्ट सीखनी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगले क्लास में हम एआई से फुल एमआईएस रिपोर्ट बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।